मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया बच्चिया
आज 1 तारीख है। अव्यक्त मास आरंभ हो चुका है। बाबा अव्यक्त मास में हम सभी बच्चों को लक्ष्य देते हैं अव्यक्त स्थिति बनाने का। अपने माता पिता को फॉलो करने का ये अव्यक्त मास है, तपस्या मास है। माता पिता से और बाबा से सारी शक्तियों को अपने में ट्रांसफ़र करने का ये मास है। अपने आप को शक्तिशाली बनाने का ये मास है। समर्थ स्थिति बनाने का ये मास है। तो ये अव्यक्ति मास हम सबका सफल हो, निर्विघ्न हो, तो उसके लिए विशेष अव्यक्ति मास में, चाहे वो जून महीना हो, चाहे वो जनवरी मास हो, बाबा हम बच्चों को विशेष वरदानों की पालना देते हैं। ये मास में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये वरदानी मास है। हमें केवल विकास ने बाबा से सच्चा संबंध, बस संबंध हमें बाबा से जुड़ना है। बाकी बिना मेहनत के आपको सब कुछ ट्रांसफ़र होगा। तो ये समय को वरदान है, इसलिए इस समय का हमें विशेष लाभ उठाना है। इस समय को हमें बिना मेहनत के हमें आगे बढ़ना है ना? एक है मेहनत से, पुरुषार्थ से आगे बढ़ने वाले, एक है वरदानों से आगे बढ़ने वाले। तो हमें विशेष अव्यक्त मास में बाबा का स्पेशल वरदान है। तो हमें किसी भी स्थिति को बनाने के लिए या कोई भी चीज़ को छोड़ने के लिए, कमजोरी छोड़ने के लिए या बाबा की शक्तियों को धारण करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्मृति सुसमर्थ है। जितनी बाबा की स्मृति, बाबा के साथ संबंध की स्मृति रहेगी, उतनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र होती जाएगी, है ना। तो विशेष हमें हर कर्म में ध्यान रखना है कि हर कर्म में बाबा के साथ की स्मृति सदा रहे। तो हमें कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है, रिवाइज कोर्स अव्यक्त मुरली, तो 69 की मुरलियाँ तो सबने मोस्टली पढ़ी है। हम शुरू करेंगे 71 की। तो आज रिवाइज कोर्स है आपका 71 की मुरली का। तो आज विशेष बाबा ने बताया कि आवाज़ से परिस्थिति का अनुभव करना है। सेवा के लिए विशेष बताया बाबा ने। ये अव्यक्ति मास है, तो अव्यक्ति मास में हमें अव्यक्त रूप में सेवा करनी है। जैसे बाबा कहते हैं वाणी की सेवा करते हो तो आवाज़ में आते हो, आवाज़ में आ करके फिर आप दूसरों को ज्ञान सुनाते हो, वाणी की सेवा करते हो। तो बाबा कहते उसका प्रभाव रहता तो है। लोग कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनकी शक्तिशाली स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती है। जितनी देर उस ज्ञान का प्रभाव है उतनी देर उनकी स्थिति है। ज्ञान का प्रभाव खत्म होता है तो स्थिति भी डाउन हो जाती है। लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के, स्वरूप बन कर के हम जब दूसरों को हम ज्ञान देंगे, उसका प्रभाव अलग होता है। तो पहले अपनी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव खुद को करना है, खुद को समर्थ स्वरूप का अनुभव करना है। और ये अनुभव होगा जितना डीप साइलेंस में जाएंगे, जितना अंतर्मुखी रहेंगे, जितना आवाज़ की दुनिया से परे रहेंगे, उतना उन आत्माओं को भी साइलेंस का अनुभव करा सकेंगे। तो ज्ञान के साथ साथ अनुभूति भी आवश्यक है। तो आज विशेष बाबा ने आवाज़ से परे स्थिति क्या है
जो हम सबको इस अव्यक्त मास में अनुभव करना है। आवाज से परे रहना और अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देना। तो वो सेवा आज बाबा ने विधि बताई है, हम सुनेंगे। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा, ये महावाक्य है बाबा के 18 जनवरी 71, 18 जनवरी 71। आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है। अव्यक्त दिवस आरंभ है, आवाज से परे जाने का दिन है। तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ये अपने लिए भी है तो दूसरों के लिए भी है। जितना हम आवाज से परे रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, उतनी बाबा की हर पॉइंट, हर बाबा के जो संकेत हैं, हर श्रीमत है, हर डायरेक्शन है, वो हम कैच कर सकेंगे। जितना आवाज में आएंगे उतनी बाबा की अव्यक्त भाषा समझने में हमें मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहते आवाज में आने, आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फलस्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। जिससे हम वाणी की सेवा करते हैं, आवाज में आने की सेवा करते हैं, तो थोड़ा हमारा बाह्य मुक्ता रूप आ जाता है। तो वो सेवा तो हमने की। उस समय बाबा कहते उन आत्माओं को थोड़े समय की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा, लेकिन जो फल आप चाहते हो वो फल आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जितना आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर के दूसरों को, आप खुद अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर के फिर दूसरों को भले वाचा सेवा भी करेंगे, वाणी की द्वारा भी सेवा करेंगे, तो आपकी अंदर की स्थिति अव्यक्त स्थिति है। फिर आप बाहर से दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो उस आत्माओं को भी आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव का, जो उन आत्माओं को 1 सेकंड में अनुभव होगा, तो वह फल स्वरूप स्पष्ट उस आत्माओं में वो धारणा दिखाई देगी। तो आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशन का प्रभाव किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। आप अंदर की स्थिति को शांत करो, अंदर की स्थिति को अव्यक्त बनाओ, फिर आवाज में आओ। आवाज में आए तो उन आत्माओं को भी आपकी अंदर की स्थिति का आकर्षण होगा और वो बाबा के करीब आएंगे। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को भी आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में देखो, बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी सुनाते हो तो वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है ना? आप उसको लोरी सुनाते हो, मुख से लोरी सुनाते हो, आवाज में आते हो, और जितना आप आवाज में आओगे वो आवाज की भाषा से वो बच्चा क्या हो जाएगा, आवाज से परे हो जाएगा, अर्थात निंद्रा में सो जाएगा। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव अन्य आत्माओं को करा सकोगे। तो अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। छोटे बच्चे को आवाज से आप लोरी सुनाते हो, जिससे वो आवाज से परे हो जाता है ना, अर्थात सो जाता है।
इसी तरह बाबा कहते आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके फिर दूसरों के आगे आवाज में आओ, तो वो आत्माएं भी आवाज से परिस्थिति का अनुभव कर सकेगी। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। आपकी 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव उस आत्मा को हो गया तो बाबा के करीब आकर्षित होगी, और बाबा के करीब आने से बाबा से समीप संबंध में जुड़ सकती है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाएगा जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकेगी। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, हम संबंधियों को इतना ज्ञान सुनाते, क्या करें, वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं। थोड़ी देर हाँ करेंगे, फिर जो बाबा के करीब संबंध की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं कर। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही में अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं है। हम केवल ऊपर से बाहर की सेवाएं करना चाहते हैं, तो उन आत्माओं को भी अनुभव ऊपर का ही होगा। लेकिन हम अंदर की स्थिति को अव्यक्त बनाकर फिर हम बाहर में आते हैं, तो उन आत्माओं को भी वैसा ही अनुभव होगा अव्यक्त स्थिति का, तो बाबा के करीब आएगी और ऐसे संबंध में जुड़ जाएगी, फिर उसको माया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाएगा। तो सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाएगी। जैसे आपके अंदर की स्थिति स्ट्रांग नहीं है, केवल आप वाणी की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, तो उसका प्रभाव उन आत्माओं को पड़ेगा, केवल आवाज का प्रभाव पड़ेगा। आपसे बहुत अच्छा ज्ञान सुना, आवाज का प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा भी किया, फिर उसने कोई और गुरु से सुना, फिर कोई और उस संस्था से सुना, तो वो सब भटक सकती वो आत्मा, ज्ञान का कंपेयर कर सकती। यहाँ भी सुना बहुत अच्छा, वहाँ भी सुना बहुत अच्छा, वहाँ भी सुना बहुत अच्छा, क्योंकि वो केवल बाहरी रूप का प्रभावित है। लेकिन आप अंदर की स्थिति में स्थित होकर के बाहर आओगे तो आप उसको साइलेंस की स्थिति का अनुभव करा रहे हो, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हो, बाप से समीप संबंध का अनुभव करा रहे हो, तो ये अनुभव छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते, वो बाबा के करीब आएगी। तो बाबा कहते कि वह केवल आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं इस आवागमन से छूट जाएगी। तो ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सदैव अपने को कंबाइंड समझ, कंबाइंड रूप की सेवा करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति में रहकर आवाज में आओ। कंबाइंड स्वरूप माना पहले अव्यक्त स्थिति, खुद देह के भान से न्यारे, खुद आवाज की भाषा से परे हो करके फिर दूसरों के आवाज में। जैसे अव्यक्त बाप दादा को आप देखो, अव्यक्त बाप दादा के माहवा के चलते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। अव्यक्त बाप दादा सब बंधनों से मुक्त हो करके फिर स्टेज पे आते, तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो अलग प्रभाव है। तो बाबा कहते आप भी अव्यक्त माना इस व्यक्त संसार की हर चीज़ों से उपराम हो जाओ, उपराम हो करके फिर आप आवाज में आओ। तो बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप है, तो दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा तो बनती जा रही हैं, तो उस सर्विस में नवीनता लाओ। जिस सर्विस करते हो, जिस समय सर्विस करते हो, उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन यह स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती हैं। दूसरे की तरफ ध्यान अधिक रहता है, अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। अगर हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान सुनाना ही है, केवल सेवा है, स्वस्थिति नहीं, केवल सेवा है, तो मेरी बुद्धि बाहर भटेगी। स्टेज कैसा होगा, सामने वाला सुनने वाला कैसा होगा, माइक कैसा होगा, गाना कैसा होगा, सुनने वाला किस क्वालिटी का होगा, स्थान कैसा होगा, तो मेरी बुद्धि बाहरी दुनिया में बटी है, क्योंकि मेरे को केवल सेवा करनी है। लेकिन अगर मैं स्वस्थिति में स्थित होकर के सेवा करूँगी तो मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, है केवल बाबा और बाबा के बच्चे और अपनी स्वस्थिति।
तो बाबा कहते लगन में मगन होकर के सेवा करो, तो बाह्य रूप का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। तो इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। फिर रिजल्ट में यह कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है यह हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है। और ये अनुभव कौन कराएगा? हम ही तो कराएंगे। हम जितने बाबा से संबंध स्ट्रॉन्ग संबंध में होंगे, जितनी अंदर की स्थिति बाबा से मेरे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उतनी सामने वाली आत्मा को भी हम ऐसा ही अनुभव करा सकेंगे। बाकी थोड़ा कणा दाना लेने में तो प्रजा बन जाएगी। अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे। जितना वह बाबा के करीब संबंध में आएंगे, उतना ही भविष्य में वो राजघराने के संबंध में नज़दीक आएंगे, नहीं तो फिर प्रजा क्वालिटी में आएंगे। तो अब नवीनता यही लानी है जो 1 सेकंड में अव्यक्त अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। तो संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क वाली आत्माएं बहुत सारी हैं। आप देखो अपने ब्रह्मा कुमारी परिवार के संपर्क में बहुत सारी आत्माएं, आपकी संस्था, आपको जब आप उसको बुलाएंगे कोई प्रोग्राम में, संपर्क वाली आत्माएं ढेर हो जाएंगे, है ना। चाहे कोई महात्माओं से संपर्क है, चाहे धर्म पिताओं से संपर्क है, चाहे कोई नेताओं से संपर्क है, तो संपर्क वाले बहुत सारे हैं। बाबा कहते हैं वो सब प्रजा क्वालिटी होंगे। अब बाबा के संबंध वाले लाओ। जैसे आप बाबा के संबंध से जुड़े, ऐसे अन्य आत्माएं भी बाबा के संबंध से जुड़े। संबंध से जुड़ना ये वारिस क्वालिटी तैयार करना है। संबंध माना वर्षा। तो बाबा कहते हैं संपर्क और संबंध में फर्क है। तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन संबंध में नहीं आते हैं। तो समझा क्या करना है? संपर्क में आते हैं, ऊपर का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है, अनुभूति नहीं है। क्यों अनुभूति नहीं है? क्योंकि हम अनुभवी बन करके दूसरों को परोसेंगे तो उनको अनुभव होगा, है। तो पहले खुद की अनुभूति चाहिए, खुद के करीब संबंध, खुद के आत्मिक स्वरूप चाहिए, खुद की अव्यक्त स्थिति चाहिए, तब दूसरों को भी वो अनुभव करा सकेंगे। तो आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है, यही अनुभव सदा काल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। देखो बाबा कहते हैं यूट्यूब खोलो, साधनों से कितने सारी आत्माएं प्रभावित हो रही है। तो बाबा कहते हर संस्था वाले कार्य कर रहे हैं ऑनलाइन, तो साधनों के माध्यम से अनेक आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई करा भी नहीं सकता। बाबा कहते हर तरह के योगा सिखाने वाले हैं, लेकिन जो योग की अनुभूति आप बच्चों के पास है वो अन्य किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो प्राप्ति कराने वाला जो परमात्मा है उनके समीप संबंध में हो। समीप संबंध में होने के कारण आपको प्राप्तियों का पता है, तभी आप अन्य आत्माओं को भी करा सकते हो। तो बाबा कहते हैं अनेक आत्माएं प्रभावित हो सकती है साधनों के माध्यम से, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई करा नहीं सकता। इसलिए आज के समय में यह अनुभव की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक है, सुनने के इच्छुक नहीं है, अनुभव के इच्छुक है। सभी का स्नेह वतन में मिला। सुनाया था कि 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में बाबा के पास पहुँचे। 3 प्रकार की याद सभी कर रहे हैं, लेकिन तीनों वैरायटी हैं, वियोगी, योगी और स्नेही। 3 प्रकार की याद। वियोगी जो फरियाद करने वाले, कंप्लेन करने वाले, दूसरा योगी और तीसरा स्नेही। तीनों ही रूप का यादगार बाप दादा को मिला। रिवाइज कोर्स के वर्ष की समाप्ति होती जा रही है,
तो वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है ना। स्कूलों में भी तो यही होता है, वर्ष पूरा हुआ माना अपनी रिजल्ट देखो। तो इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान पर रखनी है। सभी कॉपी पेन लेके बैठो। कौन सी 4 बातें ध्यान पे रखनी है, सभी डायरी पे निकालो जल्दी फटाफट और 4 बातें नोट करो। अंतिम बाबा ने कहा इस वर्ष पूरा हो रहा है, तो पूरा वर्ष हो रहा है तो आपकी पढ़ाई की रिजल्ट होनी चाहिए, है ना। तो पढ़ाई की रिजल्ट बाबा ने 4 बातें चेक करने के लिए बोला है। सब कॉपी पेन निकालो अपनी। तो मुख्य 4 बातें ध्यान पर रखनी है। 1, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, ये चेक करना है। अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। सर्व प्रकार की श्रेष्ठता माना जो हम देवकुल की आत्माएं हैं, एक संपूर्ण परफेक्ट देवता बनने के लिए कितने प्रकार की श्रेष्ठता। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। संपूर्ण स्वरूप चेक करो। संपूर्ण स्वरूप जो बाबा हमारे बार बार देखते थे अपने संपूर्ण स्वरूप को, तो संपूर्ण स्वरूप जो हमारा चाहे फरिश्ता स्वरूप चाहे देव स्वरूप, उसको सामने रखो। उसमें और इसमें कितनी कमी है अभी। दूसरा, सर्व संबंध, जो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध होने चाहिए, अभी कौन से संबंध की कमी है, ये रिजल्ट चेक करनी है। तो संपूर्णता में और सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। तो ये 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना। अपनी रिजल्ट चेक करना, दूसरों की रिजल्ट चेक नहीं करना। दूसरों का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, दूसरों का जज आपको नहीं बनना है, आपको केवल अपनी रिजल्ट चेक करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना, शक्ति बनाने का, है ना, शक्तिशाली दिवस मनाना। तो आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। स्थिति जो हमारे मम्मा बाबा की जो स्थिति है, वो स्थिति को अपने में ट्रांसफ़र करना है, और वो अव्यक्त स्टेज, वो स्टेज को भी अपने में ट्रांसफ़र करना है। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ अच्छी लगती है, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। मम्मा बाबा की जो स्थिति थी, स्टेज थी, वो अपनी बनानी है। तो आज के दिन का महत्व समझा, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ। बहुत अच्छे बाबा ने बताया, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। सुना, इतने ट्रांसपेरेंट हो जाओ, है। आपके शरीर में जो आत्मा ढकी है वो सबको वो आत्मिक स्वरूप दिखाई दे। इतने ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर, इस साकार शरीर के पीछे जो संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप जो आपका छिपा हुआ है, वह अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप ट्रांसफर दिखाई दे।
आपका देव स्वरूप जो छिपा हुआ है वो संपूर्ण देव स्वरूप सबके आगे स्पष्ट दिखाई दे। तो आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना। आज याद की यात्रा के रिजल्ट क्या थे? स्नेह स्वरूप थे या शक्ति स्वरूप थे? ये भी चेक करना है। ये भी 4 पॉइंट के साथ ये 5वीं पॉइंट भी नोट कर लो। आज का रिजल्ट ये चेक करना है कि आज का बाबा की याद कैसी रही, स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप भी थी? ये भी पॉइंट चेक करना। यह स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं है, लेकिन आज का दिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। मेहनत करने का मास नहीं है ये, है ना, अव्यक्ति मास। बस बाबा के स्नेह में डूबे रहो तो वरदानों से आपका पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। तो मेहनत करने का नहीं, वरदान प्राप्त करने का है। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वरदान प्राप्त हो सकता है। तो समझा, पुरुषार्थ द्वारा नहीं, स्नेह द्वारा प्राप्ति करनी है। तो किसने कितना वरदान लिया यह हर एक को अपने ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना अधिक प्राप्ति कर सकता है। महत्व होता है, जैसे अमृत वेले का महत्व है। जिसने उस महत्व को समझ लिया अमृत वेले के समय को, उतनी वो प्राप्ति कर सकता है। इसी तरह बाबा कहते हैं जनवरी मास का भी अपना महत्व है। उस महत्व को जिसने समझ लिया, जितना उतने दिन बाबा के करीब रहेगा, बाबा से स्नेह भरे संबंध में रहेगा, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी उसके ऊपर वरदानों की बरसात है। इसी तरह बाबा कहते आज का दिन जो जून का महीना, ये भी अव्यक्ति मास है। तो यहाँ आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस मम्मा बाबा के स्नेह में इतने डूबे रहो, उसके समीप संबंध में डूबे रहो, उनकी गुण विशेषताओं को सामने रख करके कार्य करते रहो। आपको कोई योग लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको वरदानों की प्राप्तियां है। तो कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदानी दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्हों को उतना वरदान प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन उन वरदानों को कैच करने के लिए हमें उसके सम्मुख रहना होगा। हर कर्म में बाप दादा हमारे सम्मुख है, हर कर्म में वो हमारे समीप संबंध में है। बस इतनी ही स्मृति आपको रखनी है। तो बाबा कहते बाबा की हर श्रीमत को कैच कर सकेंगे। जैसा पुरुषार्थ करते हो, एक बाबा के सिवाय और कोई की याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिवस सहज याद का अनुभव करना है। समझा? समझ में आ गया? सिर्फ बाबा के करीब रहो, अव्यक्त मम्मा बाबा के करीब रहो, उनकी जो पालना है उनको स्मरण करो, उनकी गुण विशेषताओं को सामने रखो, बस और कोई मेहनत नहीं करो, ठीक है। डीप साइलेंस में जाने का अनुभव करो। जितनी बाह्य मुक्ता में कम आओगे उतनी बाबा के वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। ठीक है। ओम शांति।
से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। मुस्काए उसका, तन से रहे जो दूर। सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से मन के सब ही तार हो। मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति।